साथियों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं दोस्तों संधि के वेरी मोस्ट टॉप 50 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, कितने 50 क्वेश्चन लेकर MCQ लेके आए हैं। तो दोस्तों आप इन्हें देखिएगा और नोट डाउन करिएगा। साथ ही आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा। आपके 50 में से कितने सही हो रहे हैं, 46 या 40। तो यदि आपने इस वीडियो का यदि क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं देखा हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए। इस पर पूरा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान से समझाया गया है शॉर्ट ट्रिक के साथ में, तो आप जाके देख सकते हैं। और फिर आप इन प्रश्नों का अभ्यास कीजिएगा कि आपके 50 में से आप कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। यदि आपने 50 में से 46, 45 यानी 45 से प्लस हो रहा है, इसका मतलब संधि का टॉपिक आपका क्लियर है। आपके संधि का प्रश्न कोई गलत नहीं जाने वाला है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1 से 50 तक आप इन्हें नोट डाउन करिएगा। साथ ही आप ये क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों इस प्रकार है, यदि आई का भिन्न स्वरों के साथ आई का प्रयोग करें तो वह संधि का रूप कौन सा बनेगा। तो ये आय संधि, यानी ये कौन सी संधि का उदाहरण है, अयादी संधि की बात। संधि का जो नियम है ना, जहाँ पढ़ने से कौन सा रूप बनेगा तो आय, ए से बनेगा केवल अय। आगे देखिए, यदि भी वेरी इंपॉर्टेंट है, यदि भी में प्रयुक्त संधि का नाम बताओ। तो पहले इस संधि को तोड़ के बनाते हैं, कैसे बना संधि। तो दोस्तों ये यदि धन अपि से बना है। किससे? यदि धन अपि से यदि भी बना। और किस संधि का उदाहरण है तो ये दोस्तों सी किसका, यण संधि का उदाहरण है। अगला है तीसरा, निम्नलिखित शब्दों में किस समय स्वर संधि है। स्वर संधि किस में वो आपको पहचानिए। अधोधन मुख है नहीं इसमें, ये तो संधि कौन सी हो जाएगी दोस्तों, विसर्ग संधि। सजन में सजन तो ये हो जाएगी व्यंजन संधि। वाग्धन जाल ये भी हो जाएगी व्यंजन संधि। तो इसमें महाधन उदय संधि ये हो जाएगी। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी गुण संधि। कौन सी संधि है, गुण संधि है। स्वर के अंदर गुण संधि का उदाहरण है। आगे देखिए, पवित्र सही शब्द संधि विच्छेद क्या होगा। तो पवित्र का क्या हो जाएगा, पोधन इत्र शब्द से बनेगा, इसका अर्थ होगा पवित्र। और इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला है आपके सामने दोस्तों, मन धन मनोधन योग। मनोयोग सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो मन धन योग, यानी ये किस संधि का उदाहरण हो जाएगा, ये हो जाएगा विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग का ये जो विसर्ग है इसका क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। आगे देखिए, छठा प्रश्न है दोस्तों, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही संधि विच्छेद होगा प्रत्येक का प्रतिधन एक, जो कि बनेगा प्रत्येक। और ये किस संधि का उदाहरण है तो ये दोस्तों है यण संधि का उदाहरण है। तो ये क्या आ जाएगा, अ। अगला है दोस्तों आपके सामने गिरीश। गिरी का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों गिरी री धन इस, क्या हो जाएगा, सॉरी इसमें ई छोटी आएगी इस। तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा गिरी धन इस। नायक वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नायक में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो कौन सी है, अयादी संधि। चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम, तो ये संधि हो जाएगी गुण संधि। चंद्र धन उदय, कौन सी, गुण संधि। आगे देखिए दोस्तों आपके सामने 10वां है, शब्द में यशोदा में प्रयुक्त संधि कौन सी है। तो दोस्तों ये संधि है विसर्ग संधि है। ये शब्द बना है यश धन दा यशोदा से। अगला है दोस्तों आपके सामने 11वां प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन करना है। अशुद्ध कौन सा है, तथैव सही है, तथे भी सही है, तदाकार, तदोपरांत, तो ये तद धन उपरांत ये गलत है। अभ्य उदय में शब्द में कौन सी संधि दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अभी उदय में अभिधन उदय से मिलके बनाए अभ्य उदय। और ये संधि का पूछे तो यण संधि को जाने सी। अगला है दोस्तों सच्चिदानंद, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका संधि विच्छेद कीजिए। तो दोस्तों इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सत धन सित धन आनंद, क्या हो जाएगा, आनंद, जो कि किसका उदाहरण है। तो ये दोस्तों व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन का उदाहरण है। और सही है इसका हो जाएगा डी, सत धन चित धन आनंद। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, स्वर संधि का। तो देखिए दोस्तों वाक्जिल
वागीश शब्द बना है वाक धन ईश से, वाक धन ईश से, जो कि किस संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का। दिगंबर दिक धन अंबर, व्यंजन संधि का। यहाँ पे दुष्कर्म है दू धन कर्म, ये संधि हो जाएगी दोस्तों विसर्ग का सही हो जाएगा रत्नाकर, रतन धन अकर, रत्नाकर सी। अगला है दोस्तों 15वां में जो शब्द है 15वां व्यर्थ। व्यर्थ शब्द किससे मिलकर बनाए, तो ये शब्द बनाए वी धन अर्थ। अब देखिए आपको यहाँ से बाहर क्या निकलेगा अ, इसमें से क्या बाहर निकलेगी छोटी ई, तो देखिए छोटी ई और अ कहाँ पे आपको अ में, ये संधि का उदाहरण पूछे तो ये यण संधि का। वेरी इंपॉर्टेंट, हम बहुत शानदार सरल तरीके से आपको बता रहे हैं। स्वस्थ्य युस्तु जो शब्द है ये का संधि उदाहरण है, तो ये हो जाएगा स्वस्ति धन अस्तु। अगला है 17वां दोस्तों तन्मय। तन्मय का संधि विच्छेद सही होगा तत् धन मय, व्यंजन संधि का उदाहरण है। उद्धरण का आपको पूछे संधि विच्छेद सही, तो इसका हो जाएगा उत धन हरण, ये किसका उदाहरण है। अधिकतर जो नियम है ये व्यंजन संधि के हैं, जो सबसे ज़्यादा नियम इसी के ही बनते हैं। अगला है दोस्तों आपके सामने तेजोमय। तेजोमय का तेज धनमय विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला है 20वां दोस्तों शब्द है वेरी इंपॉर्टेंट है राकेश। राकेश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दोस्तों इसका हो जाएगा राका धन ईस, इसमें ई बड़ी आ जाएगी, तो ध्यान इस का अर्थ होता है पति, क्या पति, और राका जो कि कहते हैं रात को, रात को राका धन ईश जो बना है राकेश, और ये दोस्तों गुण संधि का उदाहरण है, इसका सही आंसर है राका धन ईश। प्रांगमुख, तो देखिए दोस्तों ये संधि किसका उदाहरण है, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला है 22वां निर्जन में प्रयुक्त संधि कौन सी है, तो निर्जन में दोस्तों विसर्ग संधि का उदाहरण है। 23वां प्रश्न है दोस्तों वातानुकूल, जो कि वात धन किससे बने हैं, वात धन अनुकूल वात या वाता, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वाता, वाता धन अनुकूल सी। अगला है दोस्तों मृतमय में संधि कौन सी है, तो मरणमय हो जाएगा सी। अगला 25वां वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, उच्छ्वास में कौन सी संधि, तो उत धन श्वास बी। प्रत्युत्तर में दोस्तों प्रति धन उत्तर, इसकी संधि उचित होगी 26वां का। 27वां में है दोस्तों नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये हो जाएगा नम धन ते, तो ये हो जाएगा डी, ये कि किसका उदाहरण है, विसर्ग संधि का। संतोष के अंदर सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो दोस्तों इसका हो जाएगा सम, संस्कृत वाला सम होगा, फिर इसमें तोष से बनेगा, और ये दोस्तों किस संधि का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला है 29वां उज्ज्वल, वेरी इंपॉर्टेंट है। शुद्धिकरण में कई बार लिखा जाता है, बच्चे उज्ज्वल को कई ज़्यादा देखा गया 99% बच्चे इसमें गलती करते हैं। ज्वल को हमेशा ध्यान रखिएगा, दोनों ज हमेशा आधे आएंगे, और उज्ज्वल शब्द ऐसा लिखा जाता है। कई बार इसमें देखा गया है अधिकतर 99% बच्चे ये शब्द गलत लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका शुद्ध शब्द उज्ज्वल इस तरह लिखा जाता है, इसका संधि विच्छेद करोगे तो हो जाएगा उत धन ज्वल, जो कि किसका उदाहरण है, व्यंजन का उदाहरण है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। उत्थान शब्द में संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो उत धन थान। 30वां में 31वां संगम में सम धन गम, सम आएगा ध्यान रखिएगा, संस्कृत वाला सम धन गम, ये हो जाएगा व्यंजन संधि का उदाहरण है बी। अगला है वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया है स्वागत में कौन सी संधि है, तो दोस्तों ये शब्द बनाए सुधन आगतम, सुधन आगतम, ये संधि पूछे तो ये दोस्तों बनी है यण संधि का उदाहरण है ए। भानुउदय में प्रयुक्त संधि कौन सी है, तो दीर्घ संधि है, ये बना है दोस्तों भानु धन उदय से। अगला है सूर्य उदय में कौन सी संधि है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो सूर्य धन उदय इसका संधि विच्छेद होगा, और ये सूर्य उदय शब्द से ये संधि आपको पूछे तो है गुण संधि का उदाहरण है। अगला आपके सामने 35वां हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। उच्चारण में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, इसका संधि विच्छेद उत धन चारण हो जाएगा, उच्चारण, वेरी इंपॉर्टेंट था। 37वां दोस्तों उल्लेख, उल्लेख शब्द में उत धन लेख से बना है। अत्याचार, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अत्याचार किससे बना है, तो ये बना दोस्तों अति धन आचार शब्द से मिलके बना है, और इसका किस संधि का उदाहरण पूछे तो ये यण संधि का उदाहरण है डी। दिगंबर में दिक धन अंबर बी,
प्रागो ऐतिहासिक में प्राक धन ऐतिहासिक बी। 41वां है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, निर्विकार में प्रयुक्त संधि कौन सी है? विसर्ग संधि है। सत्याग्रह में तो ये संधि हो जाएगी दोस्तों सत्य धन आग्रह, सत्य धन आग्रह से। और ये दीर्घ संधि का उदाहरण है क्योंकि इसमें अ प्लस आ मिलके किसका निर्माण हो रहा है? यहाँ आ का, तो कि किससे? ये सत्याग्रह हो रहे हैं। श्रावण में संधि पूछे तो श्रोधन अन। किस शब्द में गुण संधि का अपवाद रूप है? तो इसमें डी है अक्षोहिणी। प्रोत्साहन में प्रयुक्त संधि कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट है, गुण संधि है। देखिए यहाँ पर किसका प्रयोग हो रहा है? ओ का, तो प्रधन इसका क्या हो जाएगा? उत्साहन, गुण संधि। अगला है दोस्तों आपके सामने शुद्ध प्रदेश में कौन सी संधि है? तो ये हो जाएगा दोस्तों व्यंजन संधि। वसुदेव में कौन सी संधि है? तो ये हो जाएगी दोस्तों वर्धित संधि। ईश्वरी इच्छा में कौन सी संधि है? गुण संधि। और 49वां में है अयादि संधि का उदाहरण बताइए दोस्तों, तो इसमें एक ही है श्रावक सी। अगला है दोस्तों आपके सामने 50वां है, इसमें आपको बताइए किस वर्ग में सभी के सभी व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। तो ये एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है ताकि हमें ये लगे कि आपने वीडियो आखिरी तक देखा है। और इसमें आपको सही आंसर कौन सा है वो कमेंट बॉक्स में करिएगा। ए, बी, सी और डी, इसमें आपका सही आंसर कौन सा है वो कमेंट बॉक्स अवश्य करिएगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। हमारी इस फैमिली को स्ट्रॉन्ग और बनाइए ताकि हम और बेहतर से बेहतर वीडियो आपको अच्छे कंटेंट उपलब्ध कराए। आपके आने वाले एग्ज़ाम हो कोई प्रश्न बाहर नहीं जाने व्याकरण के संबंध।